मौजूद हूँ स्वामी शही में। स्वामी शही गांव से इस वक्त हम आपको एक नए सरपंच प्रत्याशी से मिलाने जा रहे हैं। अभी पंचायती राज चुनाव की तिथियां हैं वो डिक्लेयर नहीं हुए हैं और चुनावी पंचायतों का जो परिसीमन है वो जल्द ही आपके बीच में आने वाला है। इससे पहले हम स्वामी शही के एक युवा प्रत्याशी, होनहार सरपंच प्रत्याशी, आज की पीढ़ी का बढ़ता खून राकेश चौधरी हमारे बीच में मौजूद है। हम इससे आपको मिलवाएंगे और आपको बता देते हैं कि ग्राम पंचायत स्वामी शही से सरपंच प्रत्याशियों की होड़ है वो शुरू हो चुकी है और काफी सरपंच प्रत्याशी हैं वो मैदान में अपनी दौड़ लगानी शुरू कर दी है। धीरे धीरे करके एक से बढ़कर एक काफी सरपंच प्रत्याशी हैं वो स्वामी शही मैदान में आपके बीच में मौजूद होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे ही यूट्यूबर साथी राकेश चौधरी के घर पर और इनसे ही जानेंगे कि आखिर इनके विचार क्या हैं, इनके दिमाग में क्या है कि ये भी सरपंची के चुनाव में ताल ठोक दी। नमस्कार भाई पहले साहब। तो नमस्कार आपके चैनल के सभी जो देखने वाले हैं उनको सबको राम राम, जय श्री राम। अभी मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत में लोग खड़ा हो जाते हैं सरपंच पद के लिए और सरपंच बन भी जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि बजट कैसे लेना है, कितना लेना है, कहाँ लगाना है, और कोई मुद्दे हैं वो पहले वो रखते नहीं है। पहली बात तो मुद्दे रखते नहीं, बस खड़े हो जाते हैं और बन जाते हैं, लोग बना देते हैं। थोड़ा बहुत कोई अगर बोल देता है 10-50 लोग जाके तो वो काम हो जाता है, बाकी वो करते नहीं है। लेकिन मैं अगर मेरे को अगर गांव मौका देगा, सरपंची अगर बनाएगा, अगर मौका देगा मेरे को, मैं खुद से नहीं खड़ाऊंगा एक तो पहली बात तो। लेकिन मेरा इंटरव्यू है ये यही है कि अगर गांव चाहेगा, पूरी पंचायत चाहेगी कि मेरे को सरपंच बनाए, अगर वो चाहेंगे तो मेरे को अगर खड़ा करेंगे तो मेरे जो विशेष मुद्दे हैं वो पहले ही मैं मुद्दे हैं वो डिक्लेयर कर देता हूँ कि इन मुद्दों पे मैं काम करूंगा। पहली बात तो सबसे बड़े मुद्दे जो मेरी ग्राम पंचायत के हैं, सबसे बड़ा तो यही है कि जो हमारे गांव के में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये रहती है कि बारिश के समय पानी सबसे ज्यादा बढ़ता है। जो निकासी है वो उसकी जगह नहीं है, बिल्कुल से भी रोडें बिल्कुल से खराब पड़ी हैं। और उसके अलावा मैं स्वास्थ्य पे भी बड़ा ध्यान रखूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए मैं 3-4 चीज है वो अपग्रेड करूंगा। एक तो स्वास्थ्य जो हमारा केंद्र है उसको अपग्रेड करूंगा इससे ऊपर। उसके अलावा वहां पे सीएचओ की जो वो पद भी है वो खाली है अभी, तो उसको भरा जाए। एक अगर भामाशाह के द्वारा हो चाहे मेरे द्वारा हो, अगर मैं सरपंच बनता हूं तो मैं एक गाड़ी स्पेयर में रखूंगा कि रात को किसी ग्राम पंचायत में किसी को भी अगर प्रॉब्लम होती है तो मेरे गांव से, मेरी पंचायत से और हॉस्पिटल तक उनको रात को या दिन में प्रॉब्लम हो जाती है। सबके पास गाड़ियां नहीं है, गाड़ियां टाइम पे नहीं पहुंच पाती। तो स्वास्थ्य आजकल बड़े इस पीढ़ी में भी मान लो और इस टाइम पे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो उन लोगों को वहां तक फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से गाड़ी रहेगी। एम्बुलेंस की व्यवस्था हम किसी बामासा से या कहीं से भी करने की व्यवस्था करेंगे। अगर वो नहीं भी होती, स्पेयर में एक गाड़ी रखेंगे। चुनाव मैदान स्वास्थ्य में पहली बार आए हो या पहले भी नहीं चुनावी नहीं, मैदान में मैं था? उससे पहले कभी भी चुनाव के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन मतलब मैं फर्स्ट टाइम है थारो फर्स्ट टाइम है। चुनावी दंगल में उनको। बिल्कुल। लेकिन मैं सारी चीजें मैंने सोचा कि लोग बन जाते हैं, कुछ एक लोग हैं जो एक दो मुद्दे रखते हैं। मैं आज इतना बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं जो मुद्दे रखूंगा और जो मुद्दे मेरी पंचायत के लिए रखूंगा वो लोग कॉपी करेंगे, बोलेंगे, इंटरव्यू देंगे। आज तक किसी सरपंच ने ऐसी मुद्दे नहीं उठाए होंगे अपने राकेश गांव के के लिए। विचार आयो दिमाग में सरपंची को चुनाव लड़न को? देखो, दिमाग में ये आया कि लोग खड़े हो जाते हैं और वो बन भी जाते हैं, मान लिया, लेकिन वो काम उतना नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए। दूसरी बात, लोग समझ नहीं पाते कि कौन लायक है, कौन मतलब वो काम नहीं कर पाएगा। एक तो युवा काम करे और एक 60 साल से ऊपर का आदमी काम करे, बड़ा फर्क होता है। घूमने फिरने में भी उसको प्रॉब्लम आती है, हेल्थ की भी प्रॉब्लम रहती है। वैसे लोकतंत्र है, कोई भी लड़े कोई भी जीते वो एक अलग बात है, लेकिन युवा जरूरी है, क्योंकि आजकल जो मैं मुद्दे बताऊंगा वो मुद्दे बहुत जरूरी हैं। स्वास्थ्य का लेके ले लीजिए, हर घर तक मैं पानी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हर कोशिश नहीं पहुंचाऊंगा, अगर मैं सरपंच बना तो हर घर तक नल जाएगा और पानी लेके आएंगे। अब राकेश, अभी पंचायता को जो परिसीमन है वो भी कुछ है। वो थारे गांव में भी तोड़ फोड़ है, गांव की बात चल रही है। तो इब तक आप यह मानना है जो पिछ है और डिक्लेयर कर दिया थारे गांव को, कुछ गांव ने निकाल दिया, वो का आधार पर आप बात करा तो वर्चुअल स्थिति थारी ग्राउंड में क्या होगी? देखो,
स्थिति यही है कि स्थिति बनाने से बनती है, और लोग देखेंगे, पता कर सोच देखेंगे, कहीं भी किसी के पास बैठो। मैं तो एक तो ये चीज नहीं रखूंगा गणना कि मैं अगर सरपंच प्रत्याशी हूं, अगर मेरे को गांव के लोग, मेरी ग्राम पंचायत के लोग अगर उठा देते हैं, तो वो अगर कोई आदमी अगर किसी दूसरे के पास भी जाता है, तो उसको जाना चाहिए, उसको विचार जानने चाहिए अगले की भी। वो सभी के पास जाके विचार मिला के फिर मेरे को वोट दे। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसके पास चला गया, तो आजकल क्या लोग गणना करते हैं, एक दूसरे के पास चले गए, कोई सरपंच प्रत्याशी उसको देख लिया, अरे आप तो वहां थे, अरे तो थे तो क्या हो गया। एक बात बोले और राकेश जी हम्म, थे कि गांव बोले गो और गांव सहमत होगो तो तो मैं चुनाव लड़ूं। बिल्कुल। राकेश मेरा मतलब यो है हम्म। कि हर जगह हर सरपंच प्रत्याशी, मतलब थारी पंचायत में भी ज्यादा नहीं तो 8-10 सरपंच प्रत्याशी हो जाएगा। सबने तो गांव सहमत कौन करेगा? गांव की सहमति पर लड़ोगा या मतलब एक चुनाव लड़ने का विचार ही है दिमाग में? नहीं नहीं, सहमति पे लड़ूंगा मैं। ऐसे 8-10 खड़े होने से कोई फायदा नहीं होता। क्या फायदा फिर 8-10, मेरी भी गिनती उन 8-10 में हो जाएगी। खड़ा होना, गिनती हो गई, पर्चा भरना कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैं ऐसे नहीं लड़ूंगा, मैं सहमति पे लड़ूंगा। और मैं तो मुद्दे दिखा के लड़ूंगा कि इन मुद्दों के साथ मैं चुनाव में उतर रहा हूँ। मैं अपने मुद्दे राकेश अगर, कौन से गोत में होते? मैं साई पवार गोद से। साई पवार गोत में कौन कौन, यानी या फिर सीधे आपा पूछा साई पवार गोत में और क्या सरपंच प्रत्याशी हैं जो मैदान में आया करे हैं? देखो, एक या दो, हमेशा यही रहा है, एक रहे हैं या दो रहे हैं। वो लड़ते आ रहे हैं ऑलरेडी पहले से, और आप बता रहे हो कि मैं फर्स्ट बार चुनावी दंगल में आऊंगा। मैं तो देखो फर्स्ट बार आऊंगा, और ग्राम पंचायत की सहमति से आऊंगा। कोई लड़े, 1000 बार लड़े, उनका लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई कितनी बार भी लड़ सकता है। और वो कहते हैं कि एक जब तक आदमी हार हार माननी भी नहीं चाहिए। मैं किसी भी प्रति ये नहीं बोला कि उनको नहीं लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए, तो लोकतंत्र राकेश है। थारे और साई हाँ। पवार परिवार से हम्म। और दो सरपंच प्रत्याशी थे मैदान में हो जाओगा, और नहीं, यदि अभी गांव थाने अभी रिजेक्ट ऐसा कर दे है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि दो हैं, तीन हैं, एक है। मैं यही सोचूंगा कि मैदान में साई परिवार से नहीं, मेरे गांव से भी एक ही आए। चाहे मेरा नाम अगर नहीं, अगर सहमत हो तो हमारा गांव किसी दूसरे पर अगर सहमत होता है, तो मैं तो वैसे भी उनके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं विरोधाभास नहीं करूंगा कि, विरोधाभास नहीं हो, हाँ बिल्कुल। लेकिन पूछने का इरादा ये है हम्म। कि आपके गोद से दो तीन जो भी सरपंच प्रत्याशी हैं हम्म। आपसे पहले भी खड़े हो चुके हैं मैदान में, देखो, आप फर्स्ट बार नए आए हो। यदि गांव आपको रिजेक्ट कर देता है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है तो क्या आप सहमत होंगे? हाँ, मैं सहमत, बिल्कुल मैं गाँव के साथ जाऊँगा। वो अगर बोलेंगे कि आपको नहीं लड़ना, तो बिल्कुल मैं बोलूँगा कि हाँ, ठीक है, आपकी बात मानूँगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ़ यही था कि पूरे मुद्दे हैं वो मैं उनको बताऊँ, उसके आधार पे लड़ूँ। मैं ये नहीं चाहता कि बस मैं चुनाव में खड़ा हो गया, हाँ जी, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, बात वोट दे आवा दो, राकेश वोट दे दो, मुद्दा वोट की, दे दो। हाँ। तो पहले सरपंच भी रह चुके हैं, बहुत सरपंच पहले रह चुके हैं ग्राम पंचायत में, और थारे सु पहले सरपंच प्रत्याशी भी बहुत रह चुके हैं और थे नए आ रहे हो, तो विकास कार्य कठिन कठिन शायद होने भी दिख रहे होगो। देखो, वही मैं बात बता रहा हूँ कि मतलब लोगों को, कुछ को तो ये नहीं पता कि सरपंच का काम क्या-क्या होता है। सरपंच को के अधिकार क्या-क्या होते हैं, उसको क्या-क्या वो काम कर सकते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि ग्राम पंचायत के वो प्रधान होते हैं, वो सब कुछ करते हैं अपने, सब कुछ कर सकते हैं अपनी ग्राम पंचायत के लिए, अगर वो चाहें तो। लेकिन सबसे बड़ी बात आ जाती है कि अगर कोई सरपंच बन जाता है, तो वो 1-2 अपने जो साथी हैं, उनको लेके कहीं भी बजट के लिए, कोई काम के लिए जाते हैं, तो उन 1-2 लोगों को लेके जाते हैं। और मैं तो ये बोलूँगा कि अगर मैं किसी भी काम के लिए अगर गाँव से सहमति लूँगा, हर 3 महीने में एक मीटिंग रखूँगा। उस मीटिंग में मैं सभी से पूछूँगा कि जी बताओ अपने क्या-क्या काम है। जो ज़्यादा लोग बोलेंगे वो फर्स्ट प्रायोरिटी से काम करवाएँगे। हम जाएँगे सब लोग, और बजट के लिए कहीं भी जाना पड़े, उसके पास जाके हम बजट लेके आएँगे। 1-2 आदमी जाने से और एक 50 पंचायत के लोग जाने से वो बजट जल्दी भी आएगा और दे भी देंगे। बस ये सबसे बड़ी बात है, लोग लेके क्यों नहीं जाते? सरपंच बनने के बाद क्यों नहीं लेके जाते? साथ क्यों नहीं रखते? उससे सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि घोटाला। घोटाला नहीं कर सकते वो। क्योंकि अगर मेरे साथ 50 लोग गाँव के जाएँगे, तो उनको ये भी पता रहेगा कितने पैसे सैंक्शन हुए हैं, किसके लिए हुए हैं, कहाँ हुए हैं। हमारी ग्राम पंचायत की अब की बार अगर हम बातचीत करें, तो बात आवा राकेश घोटाला की, हुँ। आज तक कोई ग्राम पंचायत में घोटाला को मुद्दों थाने में लियो? देखो, ग्राम पंचायत में अभी एक यहीं अपने काजड़ा की बात ले लें।
अभी उनको हटाया गया है पद से। तो काफ़ी जगह निकलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी अपनी ग्राम पंचायत की बात करें स्वामी देखो, शाही की, घोटाले जागरूक से संबंधित कोई मुद्दा? जागरूक जागरूक ही नहीं है। पहली बात तो जागरूक ही नहीं, उनको ये नहीं पता कि अब तक हमारी ग्राम पंचायत में कितने पैसे, कितना बजट आ चुका है, कहाँ-कहाँ लगा है, उनको पता ही नहीं है। अब तो की ये बार सब थोड़े नए लोग। मुद्दे, सरकारी योजनाएं आम जन तक या हाँ, घर घर तक पहुंचाना, हाँ, इसका इरादा है, आपका ये बिल्कुल, इरादा है कि बिल्कुल, सरकार की योजनाएं आम जन सारी तक पहुंचे? योजनाएँ पहुँचे, सभी लोगों को फायदा हो, सब लोगों को पता होना चाहिए, कितनी जो भी प्रॉब्लम हो वो सबसे पहले सोल्व हर हो। प्रकार की योजनाएं पंचायत में किस प्रकार विकास कार्य किया जाते हैं, किस तरीके से किया जाते हैं, बिल्कुल, ये सब जानकारी आप घर घर तक पहुंचाने के लिए मैदान में आ रहे हैं, बिल्कुल। राइट? ये भी, और उसके अलावा भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं। अगर शिक्षा से मैं अगर संबंधित बात करूँ, तो शिक्षा से संबंधित एक तो सबसे पहले मैं एक कमेटी तो बनाऊँगा। 5 साल का कार्यकाल में हुँ। और थारी ग्राम पंचायत में के विशेष योजना जो अलग ही गांव में हटके थी, पिछली योजना से यह योजना में हटके थी, या फिर कोई और अन्य मुद्दा जो कि ग्राम पंचायत के खिलाफ हुए? देखो, ऐसी बात है, अपन किसी के खिलाफ का तो मुद्दा ही नहीं रखना चाहते हैं। ग्राम पंचायत के लोग हैं, जो भी सरपंच बने, उन्होंने अपना 100% देने की सोचा ही होगा। वो अलग बात है, उनको नहीं पता था इस पे काम करना चाहिए, इस पे नहीं करना चाहिए, पहले इस पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो एक अलग बात है। ताकि उस से अपन क्वेश्चन में और दिमाग में आवा है। बिल्कुल, बिल्कुल बताओ। RTI, हाँ, बिल्कुल, राइट टू इंफॉर्मेशन, बिल्कुल, सूचना का सही अधिकार। बिल्कुल, एक हाल थारा चैनल पर देखने मिले हो कि बिल्कुल, थारी ग्राम पंचायत में और रिशाल नेहरा नाम से कोई बिल्कुल व्यक्ति हैं, आरटीआई लग उन्होंने RTI लगाई थी। बिल्कुल लगाई किस थी। मुद्दे पे लगाई? उस RTI से अभी तक क्या निकल कर सामने है? देखो, आरटीआई उन्होंने 6 जो 6 पॉइंट की सूचनाएँ हैं कौन वो कौन से माँगी मुद्दे थी। थे, क्रम वाइज आप दर्शकों को एक तो बताइए। क्रम वाइज़ तो यही है कि 2022-23 से लेके अगस्त 2025 तक जितने भी मुद्दे, मतलब जितने भी विकास कार्यों के लिए पैसे सैंक्शन हुए हैं, कहाँ-कहाँ हुए 2022 से हैं। पहले के मुद्दे कहाँ गए? 22 से मुद्दे का मतलब यही है कि उनको इस जो अभी जो 5 साल गुज़री हैं, 4 साल गुज़री हैं, उनका चाहिए, उनको उन पे शक है। नहीं, 5 साल किसी भी सरपंच के खिलाफ हम RTI लगवाते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। भाई ग्राम पंचायत के में वास्तव में क्या क्या विकास आधार है वो निकलवाते हैं, तो पूरी योजना का निकलवाते हैं। हुँ, हुँ। आप 2022-23 से बता रहे हो। उससे पहले कोरोना था ना, उस चक्कर में अब 4 साल, ये लगभग 4 साल का वो निकलवा रहे हैं, उनको शक है। उनको शक है इस बात का कि उनको शक क्या है, वो देखना चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ, कहीं घोटाला हुआ है या नहीं हुआ, वो इससे उनका पहले काम। की सरपंच गए थे? ये सरपंच आए थे। सरगर्मियां तेज हैं नहीं, कि नहीं, पहली बार जहां तक सुनने में आया कि आपकी ग्राम पंचायत के खिलाफ है और RTI लगी है? देखो, ये अभाव है, सूचना का अभाव है। सूचना का अधिकार का पता ही नहीं है, 2005 एक्ट क्या है, आरटीआई 2005 एक्ट क्या है, लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन अभी धीरे-धीरे सब लोग हैं, वो जो बड़े हैं, वो भी अपने बच्चों से सीख लेते हैं, चलो 200 सभी। पॉइंट बताओ, 5 पॉइंट और बचेगा, दर्शक इंतजार कर रहे हैं 6 देखो, पॉइंट सुनने को। 5 पॉइंट यही हैं कि वो अलग-अलग कोई साफ-सफाई पे भी पूछ रखे थे, अलग-अलग मुद्दे थे, उनको मैंने उनको दिखाया, वैसे दर्शकों को पॉइंट वाइज़ वैसे वीडियो में दिखा दिया था। वो लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे चैनल थारे पे ग्राम वो पंचायत में जाए साफ थे, बताओ साफ सफाई का मुद्दा टेम था को मतलब गांव में साफ सफाई को नहीं, गंदगी ज्यादा है? है। पीछे हमने तो मुद्दा उठाया था, इतना पानी भरा हुआ था वहाँ, पैदल आदमी नहीं निकल सकता। चलो मेरो उस राकेश सागलो की सुनियो ही थो हुँ, हुँ। कि ते बात करी ही कि मतलब एक मुद्दो आटे के महीना 6 पॉइंट पर एक पॉइंट हो हुँ, हुँ। साफ सफाई को, हुँ, हुँ। यानी देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, स्वच्छता 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 अभियान, अभियान, बिल्कुल। और उस स्वच्छता अभियान हूँ ही एक पॉइंट थारे गांव का व्यक्ति उठा के साफ सफाई को भी एक RTI के तहत सूचना मांगी। हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ। मेरो क्वेश्चन यही होने वाला थो हुँ, हुँ। है कि थे भी मतलब है घर घर तक है और देश विदेश तक है यूट्यूब के माध्यम हुआ आम जन तक सूचना पहुंचाओ हो। बिल्कुल। ठीक है, थे मौके पर गया, हुँ। साफ सफाई को नहीं मिली हुँ, हुँ। थाने, और थे बता रहे हो कि मैं भी मुद्दा उठाए हो, हुँ, हुँ, हुँ। तो क्या असर हो थारा मुद्दे को? असर यही हुआ, उसके बाद सरपंच साहब ने जो पानी निकासी के लिए वैसे तो व्यवस्था नहीं की, लेकिन उन्होंने सोख्ती कुई बनाई। हर घर से जो नालियों से पानी आ रहा था, वो पानी उस सोख्ती कुई में चला जाए। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत हमारे गाँव की ये है कि पानी जो नालियों से आ रहा था वो तो भर ही रहा है, लेकिन बारिश अगर हो जाती है, वो पानी निकासी के लिए जगह नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और सरपंच साहब ने सोख्ती कुई उसके बाद बनाई। उससे काफ़ी
अच्छा रहा कि लोगों के लिए भी है कि कम पानी तो भरेगा, लेकिन वो निकासी सही रूप से पानी बाहर नहीं कर पाए। जब बारिश ज्यादा जाती है, हुँ, बारिश का पानी गांव के मुख्य चौपालों में भर जाता है, निकलने के लिए जगह नहीं है, और बिल्कुल। आप खुद ही ये बता रहे हो राकेश हुँ, हुँ। कि मतलब जगह नहीं है। नहीं, जगह का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि सोख्ती कुई तो बना दी उन्होंने, जी, लेकिन वो उस निकासी की जगह उन्होंने बनाई नहीं है। मतलब निकास करना चाहिए उनको कहीं भी, वो तब सरपंच का काम है। देखो, बिल्कुल। अगर मैं बनूँगा तो फिर मैं करूँगा। वहाँ से जाके आगे कहीं भी कोई कुआँ करवा के और उसमें सीवर लाइन की पाइप डलवा के और उससे जब निकासी आदमी करवा लें। चुनावी मैदान में उतर जाए है, हुँ, हुँ। तो चुनाव से पहले भी और सरपंच बन जाए चुनाव के बाद में भी हुँ, हुँ। काफी चुनौतियों को सामना करना पड़ा है। पक्ष विपक्ष है वह भी मुद्दा उठावे है, ठीक है। बिल्कुल, तो ते बिल्कुल। कौन सी समस्या उन्हें चुनौती देके और चुनावी मैदान में होगा। देखो, समस्या कुछ भी नहीं है, मैं तो मेरी ग्राम पंचायत पे छोड़ूँगा। अगर ग्राम पंचायत चाहेगी तो मैं चुनाव बिल्कुल लड़ूँगा और ऐसी कोई चुनौतियाँ नहीं होती। स्वतंत्र हैं सब, लोकतंत्र है, सब चुनाव लड़ सकते हैं। अगर मैं मुद्दों की बात करें तो स्वास्थ्य पे भी मैंने बता दिया आपको। शिक्षा के लिए मैं एक कमेटी बनाऊँगा, कमेटी के गाँव के ही कुछ लोग मुखिया रहेंगे और उसका एक अध्यक्ष भी होगा। टाइम से टीचर आते हैं, नहीं आते हैं, और चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, लेकिन प्राइवेट वालों का तो एक पहले ही बात होता है कि वो टीचर और वो टाइम पे आते हैं कि वो खुद ही उनको पेमेंट देते हैं, तो सीधी सी बात है वहाँ तो आना ही पड़ता है। लेकिन सरकारी जो विभाग है वहाँ पे हमें थोड़ा सा देखने को मिलता है, चाहे स्वास्थ्य विभाग में ले लो, कुछ देर टाइम की लेट तो से ये तो उतना। सरपंच बनने के बाद देखोगे, नहीं, पहले भी पहले भी आप दे सकते हो। बिल्कुल देखा मैंने। मैंने स्वास्थ्य केंद्र पे जो सीएचओ है वो टाइम पे नहीं आए थे, उनका मुद्दा मैंने उठाया, फिर वो आने भी लग गए थे, सारा काम है। वो सारा राकेश, पहले भी देख रहे हैं वो तो अ, मुद्दे, कोई बात। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो आज बिना पद के इतना काम करे, वो पद के बाद में क्या है कि मुखिया हो जाता है, प्रधान हो जाता है ग्राम पंचायत का, तो उसके बाद एक अलग ही काम कर सकता है, उसके बाद शक्तियाँ हो जाती हैं उसके हाथ में। आप युवा हैं, बिल्कुल। बढ़ता खून है। यदि ग्राम पंचायत या स्वामी से गांव के लोगों का एक निर्णय आता है कि मिस्टर राकेश, आप चुनावी दंगल में नहीं आएंगे, क्या आप तैयार हैं। बिल्कुल, मैं ग्राम पंचायत के गाँव के लोगों के साथ तो फिर आप किस सरपंच प्रत्याशी या किस दावेदार को मजबूत खड़े होंगे जिसके पक्ष में आप वोट और मैं सपोर्ट करेंगे। मैं जो ये विशेष ग्राम ग्रामवासी आपके लिए जानना चाहते हैं। ग्रामवासी जिसका ऐलान करेंगे, लेकिन मैं जिसका भी ऐलान करेंगे तो मैं उसके साथ तभी जाऊँगा, मैं मेरे मुद्दे रखूँगा, जो मैं मुद्दे आज उठा रहा हूँ, वो मुद्दे मैं उनके सामने रखूँगा। अगर वो एग्री होते हैं तो मैं उनके साथ जाऊँगा, अगर वो एग्री नहीं होते इन देखो मुद्दों। सीधी सीधी बात है, हुँ, गांव में दर्जनों सरपंच प्रत्याशी खड़े हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, सब आप अनचाहे हैं। बिल्कुल। हर व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं मेरे आदमी का सपोर्ट करूं, वही सोचेगा मैं मेरे आदमी का सपोर्ट करूं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि सभी देखो, सरपंच प्रत्याशियों की सपोर्ट कर दे, है ना। सभी की नहीं, मैं तो उनकी करूँगा जो मेरे मुद्दे हैं, मैं जो मुद्दे उठा रहा हूँ, उन मुद्दों पे काम करेंगे। मेरे को लगेगा कि सिमिलर कि मेरे जैसे हैं और मेरे जैसी सोच वाले हैं, मैं उनके साथ जाऊँगा, मैं ऐसे स्वामी कर। छह गांव के आप प्रॉपर हैं, बिल्कुल, गांव स्वामी। में घूमते भी हैं। बिल्कुल। हर प्रकार की आज तक या फिलहाल तक जो कमियां हैं या हुँ, कितने विकास कार्य हो लिए, हर वाक्य आपसे छुपा हुआ नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। आप किस सरपंच को या किस सरपंच प्रत्याशी को आज के दिन मजबूत मानते हैं, जो आपकी ग्राम पंचायत को और ऊपर तक लेकर जाएगा, किसको मजबूत मानते हैं। मैं सबसे ज़्यादा मैं मेरे खुद को मजबूत मानता हूँ। मैं दूसरे को मजबूत कहाँ से मानूँगा? मैं मेरे खुद को मुद्दे। मजबूत मानते हो, हुँ, लेकिन आपने अपनी चुनावी दंगल का फैसला और ग्राम पंचायत पर छोड़ दिया। बिल्कुल छोड़ सपोज दिया। दैट यू आर, आप यहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं, ग्राम पंचायत से चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर बिल्कुल। किसको आप मानते हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो, मैंने बता दिया, जो मैं सरपंची के जो मैदान में आता है जो वो अपना आप सरपंच। में मजबूत होता है, उससे बिल्कुल, अलग मजबूत नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन आपका निर्णय आपके विपक्ष में आता है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो आप उसके बाद में किस सरपंच प्रत्याशी को मैं मजबूत मानेंगे। उसके बाद उस सरपंच प्रत्याशी को मजबूत मानूँगा जो मेरे जो मुद्दे हैं, मैं उन मुद्दों को रखूँगा। वो कोई अगर मीटिंग होगी तो वहाँ भी मैं मुद्दों को रखूँगा कि जी मेरे को रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा। लेकिन मेरे कुछ मुद्दे हैं, अगर वो सरपंच साहब अगर ये मानेंगे, हमारे मुद्दों पे काम करेंगे, तो हम उनके साथ जाएँगे, वरना हम नहीं जाएँगे। राकेश, आपके इस वाक्य से गांव सर्टिफाइड कैसे होगा, क्योंकि बात सुनना आप ध्यान से। हुँ, हुँ।
आपको गांव की मीटिंग में बोल दिया कि आप हम्म, चुनाव नहीं लड़ेंगे, ठीक है, आपके सामने 8-10 और भी सरपंच प्रत्याशी होंगे, ठीक है। आप उनको ये बोलोगे कि जो मेरे मुद्दे हैं, हम्म। मेरे आपके मेरे मुद्दे नहीं मुद्दे हैं, छोड़ो, मतलब आपकी ग्राम पंचायत के मुद्दे हैं। मैं तो ये बोलूंगा मिस्टर राकेश, पूरी। सुनो सुनो हाँ, सुनो, हाँ। आप ये बोलोगे कि हम्म, ठीक है मेरे को चुनाव मत लड़ाओ, हम्म, लेकिन मेरी ग्राम पंचायत में मुद्दे हैं हम्म। जो कि मैंने नोटिस कर रखे हैं दिमाग में। हाँ, हाँ। इन मुद्दों पर यदि कोई सरपंच प्रत्याशी काम करे तो हम्म। मैं उसका समर्थन करूंगा, ये बोलोगे। ये बोलूंगा, उस दूसरी समय बात। सभी बोलेंगे, 8-10 जितने भी सरपंच प्रत्याशी होंगे, मना हम्म, तो कोई नहीं करेगा, सभी हम्म। बोलेंगे कि मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। देखो उसमें तो मैं इस आपको, चुनौती से आप कैसे लड़ोगे? बिल्कुल मैं उस चुनौती का आपको जवाब दे देता हूँ। उस टाइम क्या है कि मेरे को तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो औरों को भी तो रिजेक्ट करेंगे, या तो है नहीं कि मेरे को तो रिजेक्ट कर दिया और वो 8 लोगों को खड़ा रखेंगे, मैं नोवा मेरे को भी खड़ा रख लेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं होगा। ग्राम पंचायत के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो बड़े ही सम्माननीय हैं, बहुत ही जागरूक हैं, आजकल की वो बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो 8 लोगों को थोड़े ना खड़ा रखेंगे, उसमें से भी वो कुछ लोगों को बोलेंगे कि आपको नहीं लड़ना, आपको नहीं लड़ना। वो जहां तक पांच आंगले बरोबर को नहीं, और लोग नाटका कि मैं तो लड़ांगा, चाहे मारे वोट आओ 2 ही, चाहे मारे वोट आओ 225 ही, मारे वोट आओ चाहे 313 ही। ठीक है। फिर मैं मेरे जो मीटिंग है, जो गांव वाले हैं, उनके सामने मैं मुद्दे रखूंगा कि जी ये मुद्दों पे अगर कोई सहमत है मेरे साथ, तो वही मुद्दे अपने किसी एक सरपंच पे आप लागू कर दो और उसको आप खड़ा कर दो। हम आपके साथ हैं, आपके पीछे पीछे हैं, हम गांव वालों के साथ हैं। और मैं मेरे मुद्दों की अगर बातचीत करूं तो मैं दोबारा आपको बार बार बताना चाहता हूं, मेरे मुद्दे स्वास्थ्य पे मैंने बात कर ली, शिक्षा पे मैंने आपको बता दिया कि उसके कमेटी बनाऊंगा, कमेटी ध्यान रखेगी। जब तक को सरपंच प्रत्याशी जो वास्तव में मजबूत है और मतलब उसका इच्छा भी है कि मैं मतलब चुनाव लड़ूं और मैं सरपंच बन जाऊं, और आज तक जो स्वामी शेख का सरपंच नहीं कर पाए हैं वो मैं करके दिखाऊं, ऐसा कोई सरपंच प्रत्याशी थारे दिमाग में आवा है? हाँ, मैं खुद ही हूं ना। को सरपंच आप पर प्रत्याशी में बात छोड़कर, आपको हटकर है। मेरे हटके तो मैं क्या बताऊं, अब दूसरे की क्या सोच है क्या नहीं है, अभी वो तो तो फिर बाद में। आप बोल रहे हो कि मैं मजबूत हूँ हाँ, और मेरे से मजबूत। बड़ा कोई मजबूत नहीं है, हाँ, तो फिर आप ये समझौता है और हाँ। ये वाक्य आप गांव पर डिसीजन कर छोड़ रहे हैं। नहीं, नहीं, गलत नहीं होता। बड़े लोग हैं, सम्माननीय हैं सभी मेरे ग्राम पंचायत के, मेरे चाहे छोटे हों बड़े, सब में सम्माननीय हैं। और मैं तो उनकी एक अगर वो बड़े हैं मेरे, तो मैं तो उनके चरणों को छू के चलता हूँ, कि चरणों की धूल के समान हूँ मैं, कोई वो नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि किन मुद्दों पे अभी हमारे जो ग्राम पंचायत है उसमें काम होना चाहिए। शिक्षा पे होना चाहिए, स्वास्थ्य पे भी आपको बता दिया। स्वास्थ्य के लिए मैंने एम्बुलेंस के लिए अगर वैसी बिल्कुल। व्यवस्था नहीं होगी तो ज्यो मेरी ज्यो पर्सनल। चुनाव पास में आते जाएंगे त्यों उसके त्यों। बाद उसके बाद मैं आपको मुद्दे और भी बता देता हूँ, मेरे काफी मुद्दे हैं। अगर मैं इन मुद्दों पे अगर बातचीत करना चाहूँ तो इतने मुद्दे हैं कि शाम हो जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा उसके अलावा अगर मैं बातचीत करूँ तो हमारे ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, जो बच्चे जो सभी जो बच्चे हैं उसमें पढ़ सकें आराम से। एक वाईफाई का स्पॉट होना चाहिए जहाँ पे बच्चे जाके पढ़ सकें, उस लाइब्रेरी में लगवा देंगे वो अब वाईफाई भी, जिससे बच्चे आराम से पढ़ सकें, जिसको नहीं रिचार्ज हो पाता। उसके अलावा अगर मैं बातचीत करूं तो हमारे ग्राम पंचायत में हर जगह जहाँ जरूरी जरूरी रास्ते हैं आने जाने के, अलग अलग रास्ते जोड़ते हैं चिड़ावा सूरजगढ़, वहां पे कैमरे होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। और मैं अगर सरपंच बनता हूं तो हर साल ग्राम पंचायत में 1,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखूंगा और लगाऊंगा और उनको खुद पालूंगा। दूसरी बात, अगर मैं सरपंच बनता हूं तो किसी को भी मेरे पास आने का इतनी नौबत नहीं दूंगा। मैं अब बच्चे देखो, मैं भी उस स्थिति से गुजरा हूं कि हम भी जब भर्ती वगैरह देखने के लिए जाति मूल निवास के लिए हमें जाना पड़ता है सरपंच साहब के पास। ऐसी स्थिति भी होती है कि सरपंच साहब कहीं गए हुए हैं, हम वेट करते हैं उनका, कल ही भर्ती में कहीं जाना है हमें अर्जेंट, अगर उनको चाहिए साइन और उनकी मोहर चाहिए, तो मैं उन खुद तक वहां तक खुद उनके घर तक पहुंचूंगा। वो उनको थारो चुनावी ग्राउंड के है, यदि थाने गांव सहमति दे दिया चुनाव लड़न की तो। देखो उसके बाद मैं बताता हूँ, मैं सारे मुद्दे बता ही रहा हूँ आपको एक एक करके। शिक्षा पे मुद्दे नहीं, आपका ग्राउंड कितना मजबूत है, कितने लोग देखो, आपके वो हैं कि आपको गांव बोल दे कि आपको भी चुनावी दंगल में आना है। गांव गांव अगर बोल दे तो गांव ही मेरे अगर साथ है तो फिर मैं तो मजबूत ही हूँ, मजबूत देखने की जरूरत ही नहीं है मेरे को एक पीछे। तो बोलना होता है कि आप चुनाव लड़ो, हम्म। और एक उसके साथ सपोर्ट करना नहीं होता है। सपोर्ट सपोर्ट ही करेंगे ना, ऐसे बोलने से थोड़ी ना। मैं तो उनको पूछूंगा कि देखो सीधी सी बात है, मैं पैसे पे चुनाव नहीं लड़ना चाहता और ना लड़ूंगा। पैसा खर्च करके ये सोचे कि पैसे से ही कोई बने,
बाहुबली से कोई बने नहीं, मेरा मेरा काम है विकास कार्य करना, और मैं पैसे जो हैं वो ग्राम पंचायत के जो पैसे हैं वो ग्राम पंचायत में ही लगाना चाहता हूँ। और कई बार आप देखते हो कि कोई ग्राम पंचायत का कोई भी अगर मुखिया बन जाता है, सरपंच बन जाता है, तो वो बनते ही कोई ना कोई नई गाड़ी ले लेता है और सब लोग उस पे राकेश, जो जो उठाते चुनाव हैं। पास में आऊंगा हम्म। त्यों त्यों चुनाव की सरगर्मियां ही तेज हो मैं जाएंगी। तो देखो, एक हो बढ़ के एक हो सरपंच प्रत्याशी भी मैदान में आऊंगा। बिल्कुल आऊंगा। तरह तरह की अटकलें भी लगेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आरोप प्रत्यारोप भी जो है, हाँ हाँ। राजनीति के मायने आरोप प्रत्यारोपों को सिलसिलो है वो भी जारी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हम्म। अभी तारा बारह में एक वाक्य सुनने मिला है के हम्म। प्रसिद्धि है हम्म। कि मतलब गांव आज का दिन यह मान रहा है कि राकेश चौधरी चुनाव नहीं लड़ेगा। पहले ही डिसीजन ले लिया। नहीं, ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। देखो, गांव का काम है और कुछ लोगों का काम है। गांव का क्या काम है, कुछ लोगों का काम है, वो पूरे दिन ऐसी बातें हैं वो करते रहते हैं। और ऐसे जो सुर्रे हैं, सुर्रे बोलते हैं अपने देसी भाषा में, सुर्रे छोड़ते रहते हैं। उनका काम है सुर्रे छोड़ने का, दो चार लोगों का काम होता है सुर्रे छोड़ना, तो जिससे आपका क्या आज की कि इस वीडियो में क्या छुरा रहेगा जो कई मेरा सरपंच प्रत्याशियों को झटका दे? मेरा सुर्रा कुछ नहीं रहेगा, मेरे तो मुद्दे रहेंगे। मैं हमारी ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी होगी, पानी के लिए हर घर में नल जाएगा, पानी निकासी की रहेगी। पानी की बात पर एक याद आ गई। बिल्कुल। श्री श्याम जी बड़ा करता और हम्म। बोला करता नहर ले मो 40 साल राजनीति में कट गया और आम आदमी खाया के नाम है श्री श्याम जी राजनीति करतो मर गो। नहर तो बहुत दूर है, पानी की ठुठी को लेके आयो। बिल्कुल भैया एक की करोगा कि? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल हर घर तक नल पहुंचाऊंगा। पानी की बड़ी समस्या है हमारे इलाके में भी होती आ रही है। पानी जो डार्क जोन में हमारा पहले से ही है, सबसे जल्दी पानी नीचे जा रहा है जमीनी स्तर से, और पानी की कमी है वो होती आ रही है। अभी तो जरूरी है हर घर तक नल जाना। उसके अलावा मैं एक पक्षियों के लिए भी एक बड़ा सा एक घर बनाऊंगा, एक बैठने के लिए उनको, और उनको स्पेशल। मतलब आप पीएम बिल्कुल। मोदी को भी पार कर दिया। नहीं नहीं, पीएम पीएम मोदी मोदी की बात गरीब नहीं। लोगों को पीएम आवास योजना के तहत मकान देते हैं और आप पक्षियों के लिए मकान दोगे पक्षियों के लिए एक तो पीएम मकान मोदी से नहीं, ऊपर तो चले गए आप घोषणाओं एक में। बैठने के लिए उनकी एक व्यवस्था हो। वही तो मैं बता रहा हूँ हाँ। ना भाई, पीएम यानी प्रधानमंत्री की एक एक योजना है, पीएम आवास योजना के बिल्कुल बिल्कुल। तहत गरीब लोगों और को आवास मिले। और बिल्कुल। आप ये बोल रहे हो मैं पक्षियों के लिए मकान बनाऊंगा, हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप पीएम मोदी को भी फेल कर नहीं चुके। नहीं नहीं नहीं, पीएम हमारे मोदी साहब बहुत ही सम्माननीय हैं और उनकी भाई योजनाओं बराबरी। में तो फेल कर ही चुके, नहीं उनको नहीं, बात आती है पक्षियों योजना की। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होता और आप जानवरों को नहीं घर नहीं, दे रहे मैं हैं। तो ये बोल रहा हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत में रोटी कपड़ा मकान, इसका भी मैं सबसे पहले ध्यान रखूंगा, बहुत सबके अच्छी लिए बात है। है। रोटी अगर कपड़ा नहीं और है, मकान, यही मानव की पहचान। जरूरी है सबके लिए, वो सबसे पहले जरूरी है। अगर कहीं भी अगर उनको व्यवस्था दिक्कत हो रही है, मैं उनकी सहायता करूंगा। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि पक्षियों के लिए आपको मैंने बता दिया, पेड़ हैं वो 1000 पेड़ हैं, वो मैं मेरी ग्राम पंचायत में हर साल का लक्ष्य रखूंगा कि मेरे को लगाने हैं और उनको पालने, लगा के छोड़ना नहीं है ऐसे, उनको पालने हैं। और जो चारों तरफ है, जो हमारी जहां जहां रोड जा रहे हैं, जहां भी अगर जगह होगी वहां चारों तरफ, दोनों तरफ हम मतलब पेड़ लगाएंगे। मतलब हर जगह मेरी ग्राम पंचायत है वो नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जाने। और जैसे हमारी ग्राम पंचायत पास में ही पड़ती है लांबी हीर, जहाँ से हॉकी वाले सरपंच नीरू यादव, मैं उनको भी देख के बड़ा मेरे को अच्छा लगता है कि उन्होंने भी अच्छा काम किया है। और एक उनका मैं कॉपी कर रहा हूँ, उनका ही कर रहा हूँ, एक मुद्दा है बर्तन बैन। वर्तमान सरपंच बर्तन बैन। सरपंच ईश्वर सिंह पुनिया आपकी ग्राम पंचायत के हैं। हम्म। आज तक इनकी योजना में करवाए गए विकास कार्यों से कितने आप सर्टिफाई संतुष्ट हैं? नहीं, मैं इतना संतुष्ट नहीं हूँ। वो हमारी ग्राम पंचायत में शायद और जगह उन्होंने अच्छा काम किया होगा, लेकिन मेरे जो गांव में थोड़ा सा कुछ असंतुष्टि के कमियां। पीछे का कारण भी दर्शकों को का, बताइए कि कारण वो देखो, कमियां या वो विकास कार्य जो आपके गांव में अधूरे रह गए, योजना है वो बिल्कुल पूरी हो चुकी, बिल्कुल कार्यकाल पूरा हो चुका और बिल्कुल। आपके चेहरे पर वर्तमान सरपंच उदासी छोड़ के गए। उदासी छोड़ने का सबसे बड़ा तो यही है। देखो, पानी की समस्या के लिए लास्ट में तो लोग इकट्ठे भी हो गए, पानी निकासी भर के इतना पानी भर जाता है कि लोगों का ये भी कहना है कि बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते। कुछ बच्चे हैं वो उस पानी में गिर जाते हैं, उनका बैग भीग जाता है, उनको वापस जाना पड़ता है। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे गाँव स्वामी से का तो यही है कि पानी जो है वो थोड़ी सी बरसात से। राकेश, यहाँ एक नौबत कठिया आगे की भारी बारिश हुआ है जब बच्चा स्कूल को नहीं जा पावे, क्योंकि भारी बारिश में तो गवर्नमेंट छुट्टी कर ही दे है भारी स्कूल बारिश बच्चा नहीं, की। थोड़ी सी बारिश होते ही हमारे गांव में पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद में हर बच्चे के लिए देखो जरूरी नहीं होता उसके घर साधन हो।
मेरी तरह कोई गरीब भी हो सकता है, उसको पैदल भी जाना पड़ता है अपने गाँव में ही, अगर सरकारी में जाए चाहे प्राइवेट में जाए, उसको घर से पैदल जाना पड़ता है। पैदल जाएगा तो रास्ते-रास्ते जाएगा, रास्ते में पानी भरा तो आप बताओ कहाँ जाएगा? बच्चा है, कहीं भी फिसल के कहीं भी गिर सकता है, तो वो गिर जाता है, वापस जाता है यूट्यूब की बेचारा। शुरुआत कब करी, यानी कई साल पहले करी? अभी 2 साल हुए नहीं है अभी पूरे। लगभग 2023 में आपने यूट्यूब की हाँ, शुरुआत करी हाँ, थी। बिल्कुल, बिल्कुल। उससे पहले स्वामी शेही को या स्वामी शेही गांव को लोग जानते तक नहीं थे। जब तक आप यूट्यूब के मतलब मैदान में आए हो, एक आप यूट्यूब चैनल लेके आए हो, जिसके माध्यम से घर बैठे लोग देश विदेश तक की नहीं, खबरें देख सकें, उसके बाद स्वामी शेही गांव सुर्खियों में रहा है। आपके यूट्यूब चैनल पर ऐसी क्या खूबी है जिसकी बदौलत स्वामी शेही गांव आज सुर्खियों में है? नहीं, उससे पहले भी सुर्खियों में आया था था, मैं। हर गांव होता सुनो, है, नहीं, नहीं, लेकिन नहीं, आने के नहीं, बाद नहीं, थोड़ा ज्यादा हुआ है। नहीं, नहीं, एक वाकया बताता हूँ। उससे पहले भी मैं लंपी वायरस आया था। लंपी वायरस में मैंने बड़ी अच्छी सहायता की थी। अच्छी सहायता मानो चाहे हेल्प मानो ना, मैंने क्या सहायता की थी, मैं तो कौन सा, ऊपर वाले ने अपने को शक्ति दी, अपन देश कर सकते हैं। तो मैंने लंपी वायरस के लिए जो देसी दवाई के लड्डू हैं, वो उन गायों के लिए मैंने हर जगह तक पहुंचाए, चिड़ाव तक भी पहुंचाए, अगर कहीं और भी पहुंचाना तो मैंने बस में रख के पहुंचाए। 2-3 जो दुकानें हैं वो चिन्हित करी, वहां रखी, सबको मैंने बोला कि वहां से आप लेके जाना और वो रोज आपको खिलाने। उससे काफी गायें हैं वो बची हैं। और उसके बाद लोकतंत्र में चुनाव जल को लड़ने। झुंझुनू से खुशबू जी चौधरी जी ने भी मेरा इंटरव्यू लिया था। उस टाइम मैं ये यूट्यूब मेरा स्टार्ट तो बाद में किया, उससे पहले मेरा उस पे इंटरव्यू आया था कि मैंने गायों की सेवा की थी। बिल्कुल। तो राकेश, हाँ जी। आम आदमी ने लोकतंत्र में चुनाव बिल लड़ने को हक हुआ है। हाँ, बिल्कुल। सरपंच प्रत्याशी पहले भी आपने कैमरा का सामने आ चुके हैं, हुँ, हुँ। बाद में भी आऊंगा। जब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं होगा ना, तब तक सरपंच प्रत्याशी मैदान में आता रहेगा। बिल्कुल, पहले भी आगा आप हूँ और बिल बाद में भी आऊंगा, बीच में बिल्कुल, आप भी आगा। बिल्कुल। थारसो पहला एक नए सरपंच प्रत्याशी को चालू थो इंटरव्यू, ओके ऊपर थारो क्या कहना है? देखो के चर्चा है गांव में? तो देखो, हर चर्चाओं आज का की तो आपका वीडियो जाएगा, मैं चर्चाओं की तो सैकड़ों बात हजारों लोग देखेंगे। बिल्कुल, चर्चाओं की बात ऐसी है, मेरे सब लोग समान नहीं है, मेरे से चाहे छोटे हों, बड़े हों, वो भी एक अच्छे पद से रिटायरमेंट होके आए हैं। तो शिक्षा का भाई अभाव नहीं है, उनको बड़ा अच्छा पता है। और लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ना चाहिए, अगर वो लड़ रहे हैं तो उनकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा तो यही मानना है, कोई भी चुनाव लड़े और किसी पे भी हमारे गाँव के लोग सहमत हों, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिन पे बहुत ज़रूरी काम करना है। बिल्कुल, अगर मैं सुनकर मुद्दों अच्छा पे लगा, आपने नए-नए मुद्दे उठाइए खेल और मैदान हमारे गाँव में युवा में बढ़ता खून होना भी खेल चाहिए। खेल मैदान होना चाहिए। खेल मैदान के अलावा अगर मैं बातचीत करूँ तो शाम के लिए मैं एक अगर मैं सरपंच बनता हूँ तो एक कोच रखूँगा, मेरे बेस पे। वो बच्चों को खिलाए, दौड़ाए, उनको तैयारी कराए, उनको अगर कोई खेल में हमारा जो ये क्षेत्र है, ये खेल में अब थोड़ा-सा जाने लगा है, खेल में थोड़ा-सा पिछड़ा हुआ है। हमारी जो झुंझुनू जिला है वो वीरों का जिला है। अर्धसैनिक बल हो चाहे आर्मी हो, सब में जाते हैं, लेकिन थोड़ा-सा खेल में पिछड़े हुए हैं। तो उसके लिए स्पेशल एक कोच लगवाऊँगा जिससे कि उन बच्चों को दौड़ाए, सुबह-शाम जो तैयारी करना चाहे, वो तैयारी कर सके। फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोचिंग करवा दूँगा बच्चों के लिए, सब फ्री पढ़ो उसमें। लाइब्रेरी हो ही जाएगी, कैमरे हो जाएँगे, सीसीटीवी कैमरे। एक सबसे बड़ा मुद्दा मैं एक और उठाना चाहूँगा, लोग कॉपी करेंगे, गौशाला होनी चाहिए हमारी ग्राम पंचायत में, जिससे 2 फ़ायदे होंगे। किसानों के लिए तो ये फ़ायदा होगा कि उनकी फसल को नुकसान हो नहीं होगा, और हमारी गौ माता है, हम माता मानते हैं। नंदी महाराज और गौ माता उस गौशाला में रहें और सुरक्षित रहें, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और किसानों को भी प्रॉब्लम नहीं हो, दोनों फ़ायदे लास्ट होंगे। क्वेश्चन के साथ आज को इंटरव्यू समाप्त करांगा। थारी योजना ही हुँ, थे हुँ। बताई है, क्या-क्या पर तारो विशेष ध्यान आकर्षित रहेगो बताई है, और सुन के अच्छो भी लाग्यो है कि यदि थाने अभी गाँव तो बहुत सरपंची का। बहुत मुद्दे हैं, अगर मैं मुद्दों की बात करूँ हाँ, तो बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। मुद्दे हैं वो सेकंड राउंड में आपसे ज़रूर कॉपी मिलेंगे एक बार कॉपी और। तब कॉपी तक मेरा पेस्ट लास्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, बिल्कुल, मिलते रहेंगे। अभी बिल्कुल, चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए, बहुत समय पड़ा है। बिल्कुल, समय-समय पर आपसे मिलते रहेंगे। तब बिल्कुल। तक आप और भी अपनी नोटबुक में जो गाँव के विकास मुद्दे हैं, नहीं, वो मैं नोट करते रहना नोटबुक दिमाग में। की ज़रूरत ही नहीं है, भाई मेरे दिमाग या दिमाग दिमाग में को नोटबुक ही बोला जाता है एक प्रकार बिल्कुल, से। मेरे दिमाग में है भी, बिल्कुल। अगर मेरे से शुरुआत से अगर तो पूछोगे लास्ट तो का मैं 10 क्वेश्चन ये 10 मिनट रहेगा में हाँ। और लास्ट क्वेश्चन के साथ हम अपना इंटरव्यू समाप्त करेंगे। हर गांव में जाते हैं, हुँ, हुँ। हर पंचायत में जाते हैं, लोगों की धारणाएं रहती हैं कि चैनल के माध्यम से देखने को मिले कि अपने गांव में या अपनी पंचायत में
और कौन सरपंच प्रत्याशी है। पीछे हमने इंटरव्यू लिया था तो वहां के जो सरपंच थे, पिछले इंटरव्यू के सरपंच थे लक्ष्मी नारायण जिलेवा सरपंच प्रत्याशी, उन्होंने भी आपके दिमाग में जितने सरपंच प्रत्याशी थे तो बताए थे। आप भी अपने ग्राम पंचायत स्वामी से बताओ कि फिलहाल आपके दिमाग में कौन कौन सरपंच प्रत्याशी हैं जो मैदान में उतरेंगे, ताकि हम उन लोगों तक भी पहुंच सकें और उनके भी मन की बात आम जन तक पहुंचा सकें। देखो अभी किसी का खुल के कुछ नहीं आया, लक्ष्मी नारायण जी का आया है, बिल्कुल उनका आप इंटरव्यू ले ही खुलकर चुके नहीं हैं। आया तो लक्ष्मी नारायण जी ने आप काफी लोगों के नाम बोले थे, जिसमें आपका भी नाम बोला था। चलो उनको पता होगा, मेरे को मैं मेरे सामने ऐसा वाकया नहीं आया, बात नहीं आई, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा ऐसे, क्योंकि मैं किसी का अगर नाम ले दूं और आप उनसे पूछो तो वो बोलेंगे कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं, और राकेश को तो मैंने कभी बोला ही नहीं। तो मेरे सामने ऐसा वाकया नहीं आया। हाँ बिल्कुल, मैनेजर साहब ने बोला है, वो बिल्कुल उन्होंने इंटरव्यू दिया आपके चैनल पे, तो मैंने देखा बिल्कुल, तो वो लड़ना चाहें कोई दिक्कत नहीं, मेरे दिमाग में और कोई नहीं है, क्योंकि मेरे को कभी बोला नहीं उन्होंने, और जब तक नहीं बोले तो ऐसे अपन किसी का नाम लिए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलो, लास्ट क्वेश्चन तो मैं बोलो, लेकिन एक क्वेश्चन और दिमाग में आगो। आप हजार आपा एक क्वेश्चन करो वीडियो मेरे से। चलाए थो, हम्म उन आपा सरपंच प्रत्याशी लक्ष्मी जी जिलेवा था, हम्म उनको इंटरव्यू थो। हम्म उन्होंने एक बात बोली थी, हम्म असामाजिक तत्वों की खैर नहीं, हम्म या तो बदमाशी छोड़ दो हम्म वरना ग्राम पंचायतें छोड़ दो, पुलिस चौकी खुलवाऊंगा। हम्म 35 मिनट के इंटरव्यू में हम्म वो क्लिप काट कर हम्म और लोग गांव में वायरल कर रहे हैं।